महाराज जी, जो हमारा आश्रम है हमारे इस ग्रामीण क्षेत्र में जो गुरुदेव द्वारा स्थापित किया गया, इसका उद्देश्य क्या है? देखिए, परम पूज्य सद्गुरुदेव भगवान जो हमारी सनातन परंपरा रही है, उस सनातन परंपरा का सदैव से निर्वाह करते रहे हैं। और जैसी हमारी गुरु परंपरा है, शास्त्र को समाज तक पहुंचाने की परंपरा, शास्त्र को यह सारा समाज समझे, शास्त्र के अनुकूल आचरण करे और धर्मानुकूल आचरण करे। आज के समय में बहुधा देखा जाता है कि इस समाज में लोगों को अपने धर्म के बारे में सटीक जानकारी नहीं होती और वह धर्म पर चर्चा करने लगते हैं और धर्म पर बहस करने लगते हैं। और कभी कभी ऐसा होता है कि सटीक जानकारी न होने के कारण वो स्वयं अपने धर्म के बारे में कुछ विशेष जानकारी दे नहीं पाते सामने वाले को। तो इन्हीं सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए परम पूज्य गुरुदेव भगवान ने, जो हमारी वास्तव में गुरु परंपरा रही, जो व्यास जी से प्रारंभ हुई, जिसमें अनेकानेक संत महापुरुष हुए, आदि गुरु भगवान शंकराचार्य जी हुए, और उसके बाद वह परंपरा धीरे धीरे चलती चलती आई और हमारे गुरुदेव भगवान, उनके गुरुदेव भगवान और उनके भी गुरुदेव भगवान यानी हमारे दादा गुरुदेव जी, उन्होंने उपनिषदों को हमारे गुरुदेव को दिया। और चूँकि हमारे दादा गुरुदेव ने एक नई परंपरा का प्रारंभ किया, यह जो उपनिषद का ज्ञान था, जो कभी ऋषिकुल की परंपरा होती थी, गुरुकुल की परंपरा होती थी, उस परंपरा को ले जाकर के आम जनमानस तक, क्योंकि जो हमारा वैदिक ज्ञान है, जो हमारा औपनिषदिक ज्ञान है, जिसके कारण एक समय सनातन धर्म विश्वगुरु हुआ करता था, उस औपनिषदिक ज्ञान को ले जाकर के समाज में वितरित किया। समाज में जो उसके पात्र थे ऐसे लोगों को दिया, और जो पात्र नहीं थे उनके अंदर पात्रता पैदा करके फिर उपनिषद के ज्ञान को उनको प्रेषित किया। और उसी गुरु परंपरा का निर्वहन करते हुए अपने परम पूज्य सद्गुरुदेव भगवान आचार्य महामंडलेश्वर अनंत श्री विभूषित स्वामी अभयानंद सरस्वती जी महाराज, जो हम सबके गुरुदेव भगवान हैं, उन्होंने भक्तों पर करुणा कृपा करके, चूँकि हम देखते हैं बड़े बड़े संत महापुरुष, उनके आश्रम भी बड़े बड़े शहरों में हुआ करते हैं, लेकिन अपने गुरुदेव भगवान ने इस छोटे से स्थान पर कि आम जनमानस तक हमारी मूल शास्त्रों का जो ज्ञान है उसकी जानकारी है, सनातन धर्म के जो मूल ग्रंथ हैं अपने वेद, उन वेदों के में क्या कहा गया है वह जानकारी, और कैसे यह जीव अपने 3 प्रकार के मार्ग जो शास्त्र में बताए गए हैं, पहला मार्ग कर्म या सेवा का मार्ग, दूसरा उपासना का मार्ग, और तीसरा जो ज्ञान का मार्ग है, उस मार्ग को प्राप्त करे, उस मार्ग को जाने, इसके लिए गुरुदेव भगवान ने यहाँ पर आश्रम की स्थापना की। हमको परमात्मा ने 3 साधन दिए हैं। शरीर रूपी जो उपकरण दिया है, वह शरीर रूपी उपकरण है, इससे आप समाज की सेवा करो। परमात्मा ने जो दिया, हमारे गुरुदेव भगवान ने हमें जो सिखाया, शास्त्र ने जैसा कहा कि इस शरीर का आश्रय लेकर के आप समाज की सेवा करो, और जो आपका मन है, जो चित्त है, उस मन का आश्रय लेकर के आप परमात्मा का चिंतन करो, और तीसरी चीज़ जो बुद्धि है, उस बुद्धि से उस परमपिता परमात्मा को जान करके आप अपनी जीवन का कल्याण कर लो। जिस उद्देश्य के लिए आपका जन्म हुआ है, जिस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए आप आए हो, ऐसे उद्देश्य की प्राप्ति आप कर लो। इसके लिए गुरुदेव भगवान ने यहाँ आश्रम की स्थापना की। चूँकि शरीर से जब हम सेवा करते हैं, तो शरीर से सेवा करने पर हमारे अंदर जो अभिमान होता है, जो अहंकार होता है, उसका नाश होता है। अभिमान अहंकार का नाश हुआ
तो फिर गुरुदेव भगवान कहते हैं कि साधक दूसरी स्थिति में पहुंचता है, दूसरी श्रेणी में पहुंचता है, और वहां पर जाकर के वह साधक भगवान श्री राधा कृष्ण का मंदिर स्थापित है, वहाँ भगवान के सामने बैठ करके, उनके श्री चरणों में बैठ करके अपने चित्त को एकाग्र करे और उन परमात्मा में अपने मन को जोड़े। क्योंकि संसार में आप अपने आप को जोड़ोगे तो दुख मिलेगा, तो इससे अच्छा है कि दुख देने वाली चीज़ों से छूट करके आप उस परमात्मा के साथ अपने आप को जोड़ो। इसके लिए गुरुदेव भगवान ने भगवान श्री राधा कृष्ण का पावन दिव्य स्थान यहाँ पर हम सबको दिया, भगवान राधा कृष्ण मंदिर के रूप में, और सेवा करने के लिए, कर्म आदि करने के लिए, कर्म कांड के लिए एक सुंदर सी यज्ञशाला हम सबको प्रदान की। जब आप भगवान को जान लोगे, आप परमात्मा के स्वरूप का बोध प्राप्त कर लोगे, तो परमात्मा के स्वरूप का बोध, परमात्मा के समीप बैठोगे, तो परमात्मा के समीप बैठने के बाद फिर एक ऐसी स्थिति आती है कि आपके मन के अंदर एक जिज्ञासा पैदा होगी। जिन रामकृष्ण की हम उपासना कर रहे हैं, तत्वतः वो कौन थे, मूलतः उनका स्वरूप क्या है, उस स्वरूप को जाने। तो उस स्वरूप को जानने के बाद क्या जो रामकृष्ण थे वही शक्तियाँ हमारे अंदर भी हैं, उतना ही सामर्थ्य मेरे अंदर भी है। अपनी उन शक्तियों को पहचानने के लिए, अपनी सामर्थ्य को पहचानने के लिए ज्ञान मार्ग की आवश्यकता होती है। उसके लिए गुरुदेव भगवान के द्वारा ज्ञान यज्ञों का आयोजन होता है। स्वयं हम लोग भी निरंतर कुछ न कुछ स्वाध्याय करते रहते हैं, और इस प्रकार से जो परंपरा हमारी है, जो गुरु परंपरा है, इस आश्रम के माध्यम से उस गुरु परंपरा का भी निर्वहन हो रहा है। सिर्फ यही आश्रम नहीं, गुरुदेव भगवान ने इस परंपरा का निर्वहन करने के लिए कई कई आश्रमों की स्थापना की। लखनऊ में अपना वेदांत आश्रम, जहाँ पर निरंतर सत्संग चलता रहता है, विद्यार्थियों के लिए निःशुल्क शिक्षण व्यवस्था है, आवास की व्यवस्था है, वहाँ पर वैदिक ज्ञान प्राप्त करते हैं, कर्मकांड का पाठ करते हैं, और वैदिक ज्ञान के साथ साथ आज के समय में विद्यार्थी वहाँ आंग्ल भाषा और उसके साथ कंप्यूटर का भी ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं। हमारा एक आश्रम गुरुदेव भगवान ने मेरठ से हापुड़ रोड पर वेदांत आश्रम के नाम से बिजौली नामक स्थान में स्थापित किया। वहाँ पर भी निरंतर स्वाध्याय सत्संग चलता रहता है, और वहाँ से दिल्ली तक वहाँ पर जो महाराज श्री हैं, निरंतर उनकी अपनी साधना चलती रहती है। लोगों को अपने सनातन धर्म के ग्रंथों के बारे में बताते रहते हैं, और हरिद्वार में स्वयं गुरुदेव भगवान रह करके कुछ न कुछ पढ़ाते रहते हैं, किसी न किसी ग्रंथ का स्वाध्याय कराते रहते हैं। और आगामी समय में अभी जनवरी से कुंभ का आयोजन भी हरिद्वार में होने जा रहा है। उस स्थान पर गुरुदेव भगवान स्वयं निवास करके आश्रम में अनेकानेक ग्रंथों का स्वाध्याय सबको कराएंगे। तो जो सनातन धर्म के मूल ग्रंथ हैं, उन ग्रंथों का जो उद्देश्य है, जो सनातन परंपरा है हमारी, उस परंपरा का निर्वाह करते हुए परम पूज्य सद्गुरुदेव भगवान ने यहाँ पर इस आश्रम की स्थापना की। यहाँ ही नहीं, अन्यत्र जगह जगह पर गुरुदेव भगवान ने उसी परंपरा का निर्वहन किया, अनेकानेक आश्रमों की स्थापना की, और आगे भी यह प्रक्रिया, यह कार्य जारी रहेगा। हम सब अपनी ऊर्जा के साथ उसमें लगेंगे। उस परंपरा का निर्वाह हम सबको करना है। एक ऐसी टीम तैयार करनी है, एक ऐसा संदेश देना है युवाओं के बीच में। जो यूथ हमारा आज के समय में अपने अध्यात्म से दूर भाग रहा है, डिप्रेशन का शिकार हो रहा है, और कई कई तरह की चीज़ें, समस्याएं उसके जीवन में हो रही हैं। अभी थोड़ी सी समस्या आती है और उस समस्या का समाधान नहीं कर पाता, उस समस्या का निदान नहीं कर पाता, और जाकर के कहीं आत्महत्या कर लेता, कहीं और किसी अवस्था में पहुंच जाता है। तो वह सारी चीज़ें अध्यात्म के साथ अपने आप को जोड़ने से, अपने स्वरूप को जानने से दूर होंगी। ऐसी समस्याएं समाज में आने वाले युवाओं में पैदा ना हों, इसके लिए गुरुदेव भगवान ने यह
पहल की और हम सब इससे लाभान्वित हो सकते हैं। निरंतर यह प्रक्रिया जारी रहेगी। अपना जो यह प्रज्ञानम चैनल है, इस चैनल के माध्यम से गुरुदेव भगवान के जो संदेश हैं, आश्रम की जो जानकारियां हैं, आश्रम के जो संदेश हैं, वह सब आपको मिलते रहेंगे। इसलिए आप सभी से निवेदन है कि प्रज्ञानम चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। निश्चित रूप से गुरुदेव भगवान का जो संदेश होगा आप तक निरंतर पहुंचता रहेगा। हरिओम।